चलो, सॉल्विंग सर्किट्स इन सीरीज पैरेलल। तो हम सर्किट सॉल्विंग की बात कर रहे हैं, तो शुरुआत करेंगे हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीरीज पैरेलल से। तो अगर रेजिस्टेंस सीरीज में होते या रेजिस्टेंस पैरेलल में होते, अब अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट इनका समेशन है और करंट कितना जाएगा, I विल बी इक्वल टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट। हाँ, इसका प्रूफ की बात करें तो बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रूफ है। जो करंट इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा, वही इसमें जाएगा। तो इस पे ड्रॉप आएगा IR1, इस पे ड्रॉप आएगा IR2, इस पे ड्रॉप आएगा IR3, और टोटल ड्रॉप IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 वोल्टेज V के बराबर होगा। ठीक है, V इक्वल टू IR लगाया, IR का चेंज इस पे, IR का चेंज इस पे, IR का चेंज इस पे, और टोटल V। तो यहां I की वैल्यू V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसी को मैं R इक्विवेलेंट कह देता हूं। और करंट की डायरेक्शन क्या है ये जरूर समझिए, छोटे से बड़े की तरफ पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, छोटी डंडी से बड़ी डंडी की तरफ। और यहां पे बात करें तो यहां पे वोल्टेज तीनों का सेम है लेकिन करंट डिफरेंट है। जैसे ये R1, R2, R3, I1, I2, I3, तो इस पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो इस बार करंट I नेट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 क्या है, वोल्टेज वही इस पे, वही इस पे, वही इस पे, तो V बाय R1, V बाय R2, V बाय R3। और हम ये सोच रहे हैं अगर हम इसको एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते R इक्विवेलेंट, तो भी करंट वही जाना चाहिए। तभी तो इक्विवेलेंट की मीनिंग है कि अगर इनको सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते तो करंट कितना आता, V बाय R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। ये तो रेजिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल के प्रूफ हो गए। सिंपली क्या है, सीरीज में करंट सेम है, वोल्टेज डिफरेंट है, तो V नेट इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और करंट सब में सेम था, तो R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया। यहां वोल्टेज तीनों में सेम है, V का ड्रॉप इस पे, V का ड्रॉप इस पे, V का ड्रॉप इस पे, करंट इज डिफरेंट। तो करंट समेशन हमने ये किया किरचॉफ्स करंट लॉ से, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये छाप दिया, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो पहला है स्ट्रेट फॉरवर्ड सीरीज और पैरेलल की बात कर रहे हैं। तो देखिए करंट कितना जाएगा इस केस में, वो बिल्कुल आसान है। अंतर क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस कहां कितना है, और चूंकि सभी में करंट सेम है तो इसमें मैं ये कह सकता हूं ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो R के प्रोपोर्शनल है। यहां क्या है, वोल्टेज सभी में सेम है, करंट की बात करें सभी का वोल्टेज सेम है, तो करंट थ्रू एनी रेजिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। तो बस हम यही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं कि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस R के प्रोपोर्शनल है, पैरेलल में करंट 1 अपॉन R के प्रोपोर्शनल। तो पहले इत्मीनान से समझ लो और सोच लो, ठीक है, फिर हम आ रहे हैं इसके क्वेश्चंस पे और डिस्कशन पे। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसे ये वोल्टेज V है, इसका मतलब क्या है कि A और B में किसका पोटेंशियल हाई है, तो A का, जिस तरफ बड़ी डंडी है उसका पोटेंशियल हाई है, और कितना, V के बराबर। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर ये ऐसे बना होता 6 वोल्ट 2 वोल्ट और इसका वोल्टेज होता 12 वोल्ट, तो ये 12 वोल्ट है, तो यहां से यहां जाओगे तो 6 वोल्ट घटेगा क्योंकि बड़ी डंडी से छोटी डंडी पे जा रहे हैं। तो 12 वोल्ट में से 6 वोल्ट गया, ये कितना आया, 6 वोल्ट, और यहां से यहां जाओगे तो 2 वोल्ट बढ़ेगा, कितना आएगा, 8 वोल्ट। इसका मतलब बैटरी अपने अक्रॉस 6 वोल्ट का डिफरेंस कर रही है, ये अपने अक्रॉस 2 वोल्ट का, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, 6 वोल्ट मींस यहां से यहां जाओगे तो 6 बढ़ेगा, यहां से जाओगे तो 6 घटेगा। ये 2 वोल्ट का चेंज करेगी, ऐसे जाएंगे तो 2 बढ़ेगा, ऐसे जाएंगे तो 2 घटेगा। तो ये बैटरी की प्रॉपर्टी हो गई हमारी।
रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी बिल्कुल आसान, दो ही डिवाइस हमें पढ़ने हैं। ये करंट आई है, तो ये तो तय है कि डिफरेंस जो आएगा, ड्रॉप जो आएगा वो आई आर आएगा, ओम्स लॉ। लेकिन आई आर किस तरह है, तो किसका वोल्टेज ज्यादा है, तो ए और बी में ए का वोल्टेज ज्यादा है बी से, और कितना आई आर। ए का वोल्टेज ज्यादा है बी के मुकाबले, और कितना आई आर। अब ज्यादा क्यों, क्योंकि करंट क्या है, कन्वेंशन के हिसाब से फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज फ्लो करेगा, तो ये हाई वोल्टेज है, ये लो है, हाई से लो करंट फ्लो कर रहा है। ध्यान दीजिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो मैं टर्म यूज कर रहा हूं, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, ये ट्रू है अक्रॉस रेजिस्टर बात कर रहे हैं, कि किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक तरफ वोल्टेज हाई है, एक तरफ लो है, तो सीधे हाई से लो की तरफ करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ऐसे समझिए क्या होता है, ये बहुत गलती करवा देता है ये। जैसे दिखा रहा हूं, ये 6 ओम, ये मान लो 12 वोल्ट। आपने कहा मान लो ये 0 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है, तो ये भी 0 वोल्ट है, ये भी 12 वोल्ट है। 12 वोल्ट बाय 6, 2 एम्पियर करंट ऐसे है, और यहां 2 एम्पियर ऐसे है। अब जरा ऊपर देखिए, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, लेकिन नीचे तो उल्टा लग रहा है, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो ध्यान दीजिए, ये जो टर्म हम कहते हैं कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएगा, ये रेजिस्टेंस के लिए सही है, बैटरी के लिए ये चीज सही नहीं है, और बैटरी में जस्ट उल्टा हो रहा है। और बैटरी में उल्टा हो सकता है क्योंकि यहां कोई एनर्जी देने वाला सोर्स है, यहां ये एनर्जी देने वाला सोर्स है, तो ये उल्टा भी करवा सकता है। ठीक है, तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल कराने का काम कौन कर रहा है, बैटरी। तो बैटरी के अंदर वो एनर्जी है जो इसको अगेंस्ट दिस ले जा रहा है। ठीक है, ये काफी हद तक ऐसा है कि मान लीजिए ये एक पाइप है, इसमें से पानी ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये ऐसा था। ठीक है, अब देखिए, अपने आप तो पानी ऊपर चढ़ नहीं जाएगा, तो अगर ये प्रोसेस है तो आपको अगेंस्ट द ग्रेविटी पानी जा रहा है, तो यू विल हैव टू यूज पंप हियर। यहां आपको पंप लगाना पड़ेगा। यहां आपने पंप लगाया तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी हो गया, यहां पहुंच गया, लेकिन इसके बाद ये अपने आप गिरेगा। तो पंप का काम क्या है, यहां भेजना, इसके बाद ये अपने आप नीचे गिरे। तो एक तरीके से क्या हुआ कि अगर मैं इसको 0 पोटेंशियल एनर्जी मानूं, तो इस पंप ने पानी की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी। पंप कहां पहुंच गया, हाई पोटेंशियल एनर्जी पे, और हाई पोटेंशियल एनर्जी से ऑटोमेटिकली पानी लो पोटेंशियल एनर्जी पे चला जाएगा। तो पंप ने क्या किया, वाटर को पोटेंशियल एनर्जी दी, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी यहां भेजा, उसके बाद वो अपने आप चला गया। लगभग यही तो यहां है। चार्ज की टेंडेंसी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जाने की है, पानी की टेंडेंसी हाई एनर्जी से लो एनर्जी जाने की है। लेकिन दिक्कत यह है कि पहले चार्ज को यहां तो लाना पड़ेगा, तो पहले पानी को यहां तो लाना पड़ेगा। तो यहां जो बैटरी क्या कर रही है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल चार्ज को ले गई, उसके बाद अपने आप फ्लो कर गया, फिर से लो से हाई ले गई, फिर फ्लो कर गया। तो ये लगातार प्रोसेस चालू है। वैसे ही पंप कर रहा है कि वाटर को अगेंस्ट ग्रेविटी ले गया, फिर अपने आप फ्लो कर गया, अगेंस्ट ग्रेविटी ले गया, अपने आप फ्लो कर गया। तो शायद आप ये एनालॉजी समझ पा रहे होगे। ठीक है, पंप वाली एनालॉजी। तो बैटरी और पंप ये लगभग एक तरह की चीजें हैं। ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी यूज कर रहा है, ये अगेंस्ट द पोटेंशियल। हाँ, तो शायद समझ गए होंगे कि ये स्टेटमेंट कि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल बिल्कुल सही है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर ओनली। चलो मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं। ठीक है, ये एक बॉक्स है, पता नहीं इस बॉक्स के अंदर क्या है। यहां पे ये 6 वोल्ट है, यहां पे ये 2 वोल्ट है। अब मैंने आपसे पूछा बताओ करंट किस तरफ से किस तरफ फ्लो करेगा। तो जनरल परसेप्शन होता है कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, लेकिन
जरा सोचिए इस बॉक्स के अंदर क्या है, वो तो मेरी मर्जी चल रही है। तो मैं इसके अंदर एक ऐसी बैटरी लगा दूं, ये है, ये 6 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है। अब हम देखते हैं कि करंट किस तरफ से किस तरफ फ्लो करेगा। मान लो ये 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी होती, तो अब जरा सोचिए ये 2 वोल्ट है, यहां से यहां गए तो ये वोल्टेज कितना है 7, और ये वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट। तो करंट कैसे जाएगा, ऐसे। लेकिन इसी में अगर ये बैटरी कमजोर होती, जैसे 3 वोल्ट, तो यहां पे कितना आता 5 वोल्ट, यहां कितना है 6 वोल्ट, तो करंट जाएगा ऐसे। इवन इट मे बी पॉसिबल कि करंट जाए ना, और कब, ये 4 वोल्ट सॉरी। तो अब इसका 6 वोल्ट आ गया, अब इसका 6 वोल्ट, करंट नहीं जा रहा है। तो आप क्यों नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहे थे, क्योंकि वो प्योर रेजिस्टेंस नहीं था, उसके साथ एक बैटरी भी थी, और बैटरी का ईएमएफ कितना है वो डिसाइड करेगा करंट कैसे जाएगा। हां, प्योर रेजिस्टेंस होता, अगर बैटरी नहीं होती, इस पूरे में ये 6 वोल्ट होता, ये 2 वोल्ट होता, और अंदर बैटरी नहीं होती, रेजिस्टेंस कैसे भी होते, ऐसा कुछ तो भी सेटअप होता। पक्का करंट अब भी यहां से यहां जाएगा। गड़बड़ी कब होगी, जब बैटरी होगी। क्यों, क्योंकि बैटरी अगेंस्ट भी काम कर सकती है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल भी करंट भेज सकती है। लेकिन अगर प्योर रेजिस्टेंस है तो फिर हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज ही जाएगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन डाउट हो जाता अगर एक भी बैटरी कोई लगा दी जाती तो, अब नहीं कह सकते। तो यह ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट। ठीक है, गलतियां होती हैं यही, क्योंकि हम चीजों को ढंग से नहीं समझते। तो पहला पॉइंट उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हां, तो बैटरी के थ्रू उल्टा करंट फ्लो कर रहा है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। हालांकि फिलहाल हमारा डिस्कशन है काफी आसान, हम डिस्कशन कर रहे हैं सिंगल बैटरी का केस। मींस एक ही बैटरी लगेगी, यहां ढेर सारे कुछ तो भी रेजिस्टेंस होंगे, और जब एक ही बैटरी है तो कंफ्यूजन ही नहीं है, करंट पक्का ऐसा आएगा बैटरी से। अकेली एक बैटरी है तो पक्का करंट ऐसा आएगा, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। लेकिन अगर 2 बैटरी होती तो अब आप नहीं कह सकते करंट ऐसा जाएगा कि ऐसा जाएगा। हां, दोनों एड अप हो रही होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसमें डिपेंड करेगा, ये जीत गई तो ऐसा, ये जीत गई तो ऐसा। तो ये हम नेक्स्ट डिस्कशन में बात करेंगे, जहां एक से ज्यादा बैटरी मौजूद होंगे। सीरीज पैरेलल को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ छोटे से 2 कॉन्सेप्ट समझने हैं, और कॉन्सेप्ट सिंपली क्या है वो देखिएगा। ये करंट, यहां पे करंट ये है, वोल्टेज ये है। अच्छे से देखिएगा, हम प्योर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, बीच में कोई बैटरी नहीं, प्योर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। बैटरी जब आएंगी बीच में वो हम आगे बात करेंगे। अब देखिएगा कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, यहां करंट आई है तो इन दोनों में करंट किस रेशो में बटेगा। कुछ कह मत देना कि R1 रेशो R2 या R2 रेशो R1, यहां करंट बटने वाली बात ही नहीं है। सीरीज में करंट बटता नहीं है, सब में सेम होता है। तो जो करंट इसमें है वही करंट इसमें है। एक्चुअली बटेगा क्या, वोल्टेज। करंट दोनों में सेम है, वोल्टेज बटेगा। तो इस पे आएगा V1, इस पे आएगा V2, और V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, मतलब V1 बाय V2 इक्वल टू R1 बाय R2। मतलब ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो सीरीज में करंट बटता नहीं है, करंट सब में सेम होता है, वोल्टेज बटता है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उस पर वोल्टेज ज्यादा। मींस मैं यहां ये कह रहा हूं, ये 2 ओम, ये 20 ओम, तो यहां पे अगर 3 एंपियर करंट जाता तो 3 एंपियर ही इससे है, 3 एंपियर ही इससे, और 3 एंपियर को सॉरी वोल्टेज ड्रॉप कितना है इस पे 6 वोल्ट का है, इस पे कितना है 60 वोल्ट का। तो वोल्टेज का रेशो रेजिस्टेंस के रेशो के बराबर है। समझ गए। तो करंट दोनों में सेम है, क्योंकि जितना चार्ज अंदर आएगा उतना ही बाहर निकलेगा, यही किरचॉफ्स करंट लॉ है। लेकिन वोल्टेज डिफरेंट है, और सही बात है
वही करंट इसमें फ्लो कराने के लिए कम मेहनत लगेगी, वही करंट इसमें फ्लो कराने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो शायद फील कर पा रहे हो कि करंट सेम क्यों है और डायरेक्ट रेशियो में क्यों बट रहा है, क्योंकि फॉर सेम करंट जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे हमें ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब अपन आ गए सेकेंड डिस्कशन पे। सेकेंड डिस्कशन में यहां इस पे वोल्टेज भी है, R1 R2 R3, यहां वोल्टेज भी है, तो यहां भी वोल्टेज भी है, यहां भी वोल्टेज भी है, यहां भी वोल्टेज भी है। पैरेलल का मतलब ही ये है कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो वोल्टेज नहीं बटेगा कि इस पे ज्यादा इस पे कम इस पे कम, वोल्टेज तो तीनों पे बराबर है। बटेगा क्या? करंट। तो इस पे आएगा I1, इस पे आएगा I2, इस पे आएगा I3, और टोटल करंट किरचॉफ्स करंट लॉ के हिसाब से जितना आया है उतना निकलेगा। मतलब इस बार करंट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, पोटेंशियल नहीं। और अब हम देखें तो I3 I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 इज इक्वल टू I3 R3 इक्वल टू V। मतलब I1 रेशो I2 रेशो I3 1/R1 रेशो 1/R2 रेशो 1/R3। तो यहां करंट इनवर्स रेशो में बटेगा, और बात बिल्कुल सही भी है। सेम वोल्टेज मिल रहा है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां करंट कम जाएगा। तो न्यूमेरिकल जैसे 6 ओम, 3 ओम, 2 ओम। अब यहां अगर मान लीजिए मैंने यहां वोल्टेज लगा दिया 12 वोल्ट, तो करंट कितना जाता? तो इंडिपेंडेंटली 12 वोल्ट इससे है, 12 वोल्ट इससे है, 12 वोल्ट इससे है। इसमें 12 वोल्ट लगता तो कितना जाता? 2 एंपियर। इसमें 12 वोल्ट लगता तो कितना जाता? 4 एंपियर। इसमें कितना जाता? 6 एंपियर। टोटल इक्विवेलेंट कितना आया? 12 एंपियर। अब जरा करंट का रेशो देखिए, 2:4:6। करंट का जो रेशो है वो इनका इनवर्स रेशो है, 1/6, 1/3, 1/2। ठीक है, 12 मल्टीप्लाई कर दो, यही रेशियो आ जाएगा। हां, इसी से हम ये कह पा रहे हैं कि 12 वोल्ट लगाने पे 12 एंपियर आया, 12 वोल्ट लगाने पे 12 एंपियर आया। दैट मींस आर इक्विवेलेंट 1 ओम होगा। इस सिस्टम का आर इक्विवेलेंट 1 ओम है, और सही बात है, 6 और 3 का 2, 2 और 2 का 1। ठीक है, तो ये बहुत छोटी चीज लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही काम आएगी। प्योर रेजिस्टेंस के केस में पैरेलल में वोल्टेज नहीं बटना, करंट बटना है, करंट इनवर्स रेशियो में। सीरीज में करंट नहीं बटना है, वोल्टेज बटेगा, और वोल्टेज डायरेक्ट रेशियो में बटेगा। मतलब यहां V1 रेशो V2 रेशो V3 होता, R1 रेशो R2 रेशो R3 आता। हां, तो यही प्रूफ आर इक्विवेलेंट के हैं। अगर आपको कभी दिमाग में यह आया हो कि आखिरकार ये सीरीज में हम डायरेक्ट क्यों जोड़ रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट ही ये है कि यहां से करंट हम निकालते, करंट हमें नहीं पता कितना है, हमें सिर्फ ओम्स लॉ आता है, हमें सिर्फ ओम्स लॉ आता है कि IR ड्रॉप होता है। तो इस पे ड्रॉप V1, इस पे ड्रॉप V2, इस पे ड्रॉप V3। तो टोटल ड्रॉप, इंडिविजुअली ड्रॉप जुड़ेंगे, करंट सब में सेम है। और V1 क्या है? IR1, IR2, IR3। और कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम इन सभी को एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते तो वही करंट आना चाहिए जो पहले आ रहा था। करंट आता कितना? I। तो ड्रॉप कितना होता? IR इक्विवेलेंट, वो भी V आएगा। तो V को IR इक्विवेलेंट लिखा, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3। तो स्कूल में अगर आए तो ये, तो ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, करंट इज सेम, सेम इन ऑल। दूसरा आया कि पैरेलल में क्या है, तो पिछले जो मैंने डिस्कशन किया था उससे हिंट मिल भी गई होगी। ये भी इस बार करंट बटेगा, I1, I2, I3। तो I नेट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इंडिविजुअली यही वोल्टेज इस पे है, यही इस पे, यही इस पे, क्योंकि वोल्टेज डिफरेंस पैरेलल में सब पे सेम है। तो V/R1, V/R2, V/R3। और अगर मैं इसको एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करूं
तो वही करंट जाना चाहिए जो यहां गया है। यहां करंट कितना गया है, तीनों का समेशन। यहां करंट कितना जाता, V बाय आर इक्विवेलेंट। हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो पैरेलल में क्या हुआ, वोल्टेज ड्रॉप सेम है इन ऑल, लेकिन करंट डिफरेंट है। और करंट क्या आया, 1 रेजिस्टेंस का रेशियो। ठीक है, ये काफी हद तक स्प्रिंग जैसा है, लेकिन जस्ट उसका उल्टा। स्प्रिंग में पैरेलल में सीरीज में फोर्स सेम होते थे, एक्सटेंशन डिफरेंट होते थे। पैरेलल में फोर्स डिफरेंट है, एक्सटेंशन सेम है। चलो, तो अब हम इसी को एज अ ट्रिक यूज करेंगे इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, शॉर्ट ट्रिक की तरह, जहां काफी तेजी से हम सॉल्व कर लेंगे चीजें। जैसे 3 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते। पहला तो बहुत ही आसान है, हम इसमें क्या निकालना चाह रहे हैं, हर जगह करंट, हर जगह वोल्टेज। तो यहां करंट निकालते तो ये तो कंबाइन कर ही सकते हैं, तो 3 और 2 5 और 1 6, 2 एम्पियर। और अगर हमें यहां करंट मिल गया तो यही 2 एम्पियर सब पे है, तो इस पे 6 वोल्ट, इस पे 4 वोल्ट, इस पे 2 वोल्ट। क्लियर। चलो, यहां हमें आर इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत नहीं है, हमारे पास जुगाड़ है। 12 वोल्ट ही इस पे है, 12 वोल्ट ही इस पे है, 12 वोल्ट ही इस पे है, तो ड्रॉप तो सब पे 12 वोल्ट, इस पे भी 12 वोल्ट, इस पे भी 12 वोल्ट। यही तो इंडिपेंडेंटली पैरेलल में कनेक्ट होने का फायदा है। और 12 वोल्ट है तो यहां से कितना गया, 3 एम्पियर। 12 वोल्ट है तो यहां से कितना गया, 4 एम्पियर। यहां से कितना गया, 6 एम्पियर। 6 और 4 10 और 3 13, तो यहां से कितना गया, 13 एम्पियर। अब हम क्या सोच रहे हैं कि 12 वोल्ट लगाने पे 13 एम्पियर है, तो आर इक्विवेलेंट 12/13 ओम रहा होगा। और सही बात है, 1/2 + 1/3 + 1/4 ये 1/R इक्विवेलेंट है। एलसीएम लो, 12 6 4 3, 13/12 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो देखिए, एक तरीके से ये यहां भी मदद करता है कि आर इक्विवेलेंट निकालना आसान हो जाता है। तो इनका कंबाइन सॉल्व करना था, आर इक्विवेलेंट हमने ऐसे निकाल लिया। हां, अब इसमें देखिए ये भी बिल्कुल आसान। ये आप कैसे सोचिए, 12 वोल्ट इंडिपेंडेंटली इस पे और 12 वोल्ट इंडिपेंडेंटली इस पे कनेक्टेड है, क्योंकि आखिरकार दोनों पैरेलल में और डायरेक्ट बैटरी के पैरेलल में है, तो पूरा 12 वोल्ट इस पे जाएगा, पूरा 12 वोल्ट इस पे जाएगा। और अब ये 12 वोल्ट है तो 12/5 12/5 2.4 एम्पियर, 12/6 2 एम्पियर। क्लियर। तो यहां से कितना गया, 4.4 एम्पियर। इसका मतलब आर इक्विवेलेंट हमने सॉल्व नहीं किया, लेकिन आंसर पक्का ये आएगा। दूसरी बात यह है कि चूंकि मुझे यहां करंट पता है, तो मुझे वहां ड्रॉप पता है। इस वाले पे ड्रॉप कितना है, 2 एम्पियर इंटू 1 ओम 2 वोल्ट। इस वाले पे ड्रॉप 2 एम्पियर इंटू 5 ओम 10 वोल्ट, मिलके 12 आ गया। 2.4 इंटू 3 7.2 वोल्ट, 2.4 इंटू 3 4.8 वोल्ट, जोड़ने पे 12 आ गया। तो शायद ये तीनों स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि सीधे ड्रॉप कैसे लेना है। लेकिन अगले स्टेप में हम थोड़े और इनमें ट्विस्ट लाते हैं एक। तो देखिए ट्विस्ट कहां आने वाला है इसमें, ये 2 ओम 4 ओम 3 ओम 2 या 4 ओम 12 वोल्ट। अब बस इस क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन में एक छोटा सा अंतर समझिए। ये 12 वोल्ट है, लेकिन ये 12 वोल्ट इसके और इसके अक्रॉस 12 वोल्ट नहीं है। हमें पता ही नहीं है यहां कितना है और यहां कितना है। हां, ये तय है यहां जितना है उतना ही यहां है, लेकिन दरअसल एक V डैश इस पे है और V डैश और V जोड़ के 12 आएगा। एक और बात, हां, V डैश और V जोड़ के 12 आएगा, 2V मत जोड़ देना। इसका ड्रॉप V डैश, इस पूरे सिस्टम का ड्रॉप V है, 2V नहीं है। पैरेलल में सेम ड्रॉप है, तो इन दो, इसका V लो या इसका V लो या कंबाइंड का V लो, एक ही बात है। अब ये V डैश और V क्या है हमें ये समझना था, कोई बात नहीं। अब हमारे पास आर इक्विवेलेंट मदद करने वाला है। इनको कंबाइन कर सकते हैं, 4 और 2 6 और 3 कंबाइन करके कितना आया, 2 ओम। ये कितना है, 4 ओम। ये कितना है, 12 वोल्ट।
क्लियर। और 12 वोल्ट 12/6 कितना आया, 2 एंपियर। और ये 2 एंपियर किससे है, इससे। इसको कंबाइन करके सिंगल आर बना दिया, ये अभी भी ज्यों का त्यों है। तो जो करंट निकला पूरे सिस्टम से मिला है, तो जो 2 एंपियर मिला है वो इससे नहीं है, वो इससे नहीं है, इन दोनों से मिलके है, यहां से 2 एंपियर। अब हम इसी की मदद ले लेते हैं कि अगर ये 2 एंपियर है तो इस पर ड्रॉप कितना हो गया, 8 वोल्ट। सोचो 4 ओम पे 2 एंपियर तो 8 वोल्ट। और अब ये 12 वोल्ट 8 वोल्ट और समथिंग में बढ़ता, इसका मतलब वो समथिंग कितना है, 4 वोल्ट। और अगर 4 वोल्ट इधर है तो 4 वोल्ट ही ऊपर है। और अगर 4 वोल्ट इधर है तो यहां से करंट कितना गया, 4/6, 2/3 एंपियर। 4 वोल्ट इधर है तो यहां से कितना गया, 4/3 एंपियर। क्रॉस चेक कर लो, 4/3 और 2/3 जोड़ने पे 2 एंपियर आ रहा है। अब अगर हमसे इसके बाद पूछा होता ड्रॉप कितना है, तो बिल्कुल ही आसान, यहां पे ड्रॉप। करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, कितना आ गया, 4/3 वोल्ट। यहां पे ड्रॉप, करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, 8/3 वोल्ट। दोनों को जोड़ो, आ गया 4 वोल्ट। तो इसके बाद स्ट्रेटेजी क्या है, पहले आपको बहुत जरूरी समझना है कि ये 12 वोल्ट इस पे नहीं है, 12 वोल्ट सब पे मिलके था। इसीलिए हमने क्या किया, करंट निकाला, इसका ड्रॉप हटा दिया, बचा हुआ ड्रॉप इस सिस्टम पे। अब वही वोल्टेज इस पे, वही वोल्टेज इस पे, काम हो गया। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, फिर क्वेश्चन करवाता हूं। चलिए देखिए तो एक और एग्जांपल। R R R 2R R 2R R V। अब हमें निकालना होता, हर जगह करंट निकालो, हर जगह करंट, हर जगह ड्रॉप, ओवरऑल सर्किट सॉल्व करना है। कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे यहां से पूछा करंट कितना है, यहां ड्रॉप पूछ लिया, तो आपको सबका आंसर निकालते हुए आना चाहिए। तो चलो देखते हैं। तो शुरुआत हम इससे करते हैं कि ये वोल्टेज इसमें और इसमें, फील करिए पहली चीज कि ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट सीरीज में बटा हुआ है। तो अगर मैं इसका निकाल लूं करंट, इसका ड्रॉप निकाल लूं, तो बचा हुआ ड्रॉप इसके पास है, पहला पॉइंट। और इसका करंट ड्रॉप निकालने के लिए हमें यहां से करंट चाहिए, और ये तो आर इक्विवेलेंट से निकल आएगा। चलो 2R और R का 3R, 3R और R का 3R/4, 3R/4 और R का 7R/4। तो ये ऊपर, मतलब मैं इसको ऐसे बना देता हूं, ये 7R/4 बन गया, ये पूरा, ये 3R बन गया पूरा, ये R बन गया, ये V बन गया। ठीक है, अब हम इनको और कंबाइन कर लेते हैं। तो 3 × 7/4 अपॉन 3 + 7/4, 21 और 12 और 7 19। ठीक है, तो 3 × 7/4 मल्टीप्लाई किया, नीचे ऐड किया, 12 और 7 19, 21 21/19। इसका R इक्विवेलेंट 21R/19। इसमें R और जोड़ दो, तो टोटल सिस्टम का R इक्विवेलेंट R + 21R/19, 40R/19। तो यहां से करंट कितना गया, V/40, तो 19V/40R, ये आया। अब हमारा क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम कैसे देखते हैं, इसका करंट पता है, इसका रेजिस्टेंस पता है, तो हमें इसका ड्रॉप भी पता है। यहां पे ड्रॉप कितने का आया, R × दिस 19V/40, ये इसका ड्रॉप है। इसका मतलब बचा हुआ जो है 21V/40, इस पे ड्रॉप है। तो इस पूरे पे जो ड्रॉप है वो 21V/40 है। अब इसके बाद देखिएगा, इस पूरे सिस्टम पे 21V/40। अब ये पार्ट और ये पार्ट, दे आर इन पैरेलल, तो जो ड्रॉप इस पे आएगा
वही ड्रॉप इस पूरे सिस्टम पे आएगा। क्लियर? और अगर इस पे 21V/40 है, आर इक्विवेलेंट से डिवाइड करो तो यहां करंट कितना आ गया, 21V/40 R बाय 3R, तो 7V/40 R इसका ड्रॉप है। आर इक्विवेलेंट से डिवाइड किया क्योंकि यही ड्रॉप इस पे है, यही ड्रॉप इस पे है। इवन मुझे यहां भी करंट मिलने वाला है। कैसे? क्योंकि इसका आर इक्विवेलेंट ये था, इसका आर इक्विवेलेंट ये था, पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है। मींस हम, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं यहां बना दे रहा हूं 2R R, ये था। यहां हम बात कर चुके थे 21V/40 इतने का ड्रॉप है। तो ये ड्रॉप अकेले इस पे नहीं है, ये ड्रॉप इस पे भी है। तो यहां से करंट कितना जाएगा, दिस अपॉन 3R, यहां से करंट कितना जाएगा, दिस अपॉन टोटल, और ये कितना है 4R 7R/4, तो यहां दिस अपॉन 7R/4। ठीक है, 7 से 3 बार 12। वैसे मैं आपको यह सलाह दे रहा हूं कि यहां भी ध्यान रखिए, अगर आप कैलकुलेशन पहले से कर चुके हैं, 19V/40R इसमें आया था, 7/40 इसमें आ गया, तो बचा हुआ 12/40 इसमें आएगा। ठीक है, हालांकि इससे आप चेक कर सकते हैं कि आपने गलत सॉल्व नहीं किया। तो I1 + I2 = I3 ये किया। अब मुझे बाकी चाहिए, इन दोनों में से करंट चाहिए। फिर से मैं यही यूज करने वाला हूं, 12V/40R का करंट है, R का मल्टीप्लाई कर दो, तो इस पे ड्रॉप कितना है 12V/40 का। टोटल ड्रॉप सिस्टम पे कितना था 21V/40 का, 21V/40 का ड्रॉप आना था। इस पे कुछ आ गया तो बचा हुआ ड्रॉप इस पे है। तो अब मैं ये मिटा देता हूं। हां, तो इस पे ड्रॉप कितना है, तो टोटल ड्रॉप 21V/40, 12 इसमें चला गया, बचा कितना 9V/40 का ड्रॉप। और अगर 9V/40 का इस पे है तो वही इस पे है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में। और अगर 9V/40 का है तो इस पे कितना आया 9V/40 R, और इस पे कितना आया 9V/40/3R, 3V/40 R। वेरीफाई हो रहा है, देखो इन दोनों का समेशन इस पे आ गया। ठीक, तो तरीका एक्चुअली बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। हमने क्या किया, मैं हल्का सा इसको रिपीट कर देता हूं, क्योंकि ये समझ गए मतलब काफी हद तक आप आगे के क्वेश्चन में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं इस तरह के लॉजिक तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, इसलिए अच्छे से देखिएगा। R2R R R R R2R, ये भी। तो हमने क्या किया, पहले R इक्विवेलेंट निकाला, तो यहां से VR इक्विवेलेंट, ये करंट आ गया, करंट आ गया तो इसका ड्रॉप आ गया, तो इस टोटल में से ये ड्रॉप माइनस कर दो, तो इस सिस्टम का ड्रॉप आ गया। और जो इस सिस्टम का ड्रॉप है वही ड्रॉप इसका है, वही ड्रॉप इस तरफ है, और ये ड्रॉप से ये रेजिस्टेंस डिवाइड करोगे, ये करंट आ जाएगा। ये करंट निकालने के लिए आपको इसमें से, इस करंट में से ये करंट घटा दो, ये मिल गया, और ये करंट मिल गया तो ये ड्रॉप मिल गया, और ये टोटल ड्रॉप में से ये ड्रॉप घटा दो तो ये ड्रॉप मिल गया, और जो डिफरेंस यहां है वही डिफरेंस यहां है, तो इंडिविजुअली इन दोनों के करंट भी मिल गए। ठीक है, मतलब आर इक्विवेलेंट से निकालते चलिए, आर इक्विवेलेंट निकालिए, यहां से करंट निकालिए और आगे बढ़ते चलिए। तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही क्वेश्चन आपको बिना पेन के डायरेक्ट दिमाग में करने। ठीक है, बाकी में आपको दोनों में शायद पेन की जरूरत पड़ सकती है। डेटा हालांकि अच्छा है तो शायद जरूरत तब भी ना पड़े, ट्राई करिएगा कि दिमाग में ही कर लें, लेकिन ऑब्वियसली ये फिगर तो आपको बनाना पड़ेगा। फिगर बनाने के बाद आप दिमाग में रेशो बांटिए, कैलकुलेशन करने की कोशिश करिए, मजा आएगा करने में। हो जाए तो फिर सॉल्यूशन देखिएगा। चलो आंसर देख लो। पहले क्वेश्चन में 5 और 3 7 और 2 9, 27/9 3 एम्पियर। ठीक है, ड्रॉप ऑन 5 हो, 3 × 5 15 वोल्ट, एक तरीका। दूसरा तरीका 27 को 2:3:5 में बांट दो, बात एक ही है। 27 को 2:3:5 में बांटो, तो 27 के 2:3:5 में बांटो,
इंटू 5 है वही चीज, V इक्वल टू IRE लिखा है, तो 15 वोल्ट। बाकी पूछा नहीं है, लेकिन यहां पे 9 वोल्ट आएगा, यहां पे 6 वोल्ट आएगा। पहला टप्पा क्वेश्चन हो गया। सेकंड, फाइंड करंट I करंट यहां से हमें चाहिए। तो वंस अगेन ये इंडिपेंडेंट सर्किट है, 20 वोल्ट इंडिपेंडेंटली इससे है, इससे है, इससे है, क्योंकि बीच में यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहां रेजिस्टेंस नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो पूरा 20 वोल्ट इस पे बटेगा, वही इस पे, वही इस पे। 20/4 5 एंपियर, 20/5 4 एंपियर, 20/3 20/3 एंपियर। तो टोटल करंट 5 + 4 + 20/3 47/3 एंपियर। 47/3 एंपियर यहां आया, तो 20 वोल्ट लगाने पे 40/7 47/3, तो ये 60/47 ओम आर इक्विवेलेंट आ गया। अब हमें 2 ओम पे ड्रॉप चाहिए, तो करंट हमें पता है 4 × 2 8 वोल्ट। करंट कौन सा पूछा था, ये हम निकाल चुके थे 47/3 एंपियर। चलो थर्ड क्वेश्चन में यहां से करंट निकालें, तो ये 2R और R, 2R/3 और R 5R/3, R + 2R/3, 5R/3, V से 5R/3 डिवाइड करो, 3V/5R करंट आया। अब 3V/5 आया, तो 3V/5 का ड्रॉप इस पे हो गया, R का मल्टीप्लाई करो, तो बचा हुआ ड्रॉप इस पे है, और इसमें से बचा हुआ कितना 2V/5, V में से 3V/5 घटाओ 2V/5, तो दिस अपॉन, तो V/5R, और यहां से 2V/5R, और वेरीफाई हो रहा है दोनों का समेशन इसके बराबर। करंट थ्रू 2R पूछा था, ये हमारा आंसर है, V/5R। चलो फोर्थ क्वेश्चन में 6 और 3 का इक्विवेलेंट 2, 2 और 4 का इक्विवेलेंट 6, 9 और 3 का 12, 12 और 6 का 4, 4 और 2 का 6, 2 एंपियर। और 2 एंपियर इस पे है, तो 12 वोल्ट का 4 वोल्ट तो इधर खर्च हो गया, क्योंकि ये पार्ट और ये पूरा पार्ट सीरीज में है, ये पूरा और ये सीरीज में है, तो इन दोनों का समेशन 12 वोल्ट होना चाहिए। 2 × 2 4 वोल्ट यहां ड्रॉप हो चुका है, तो रिमेनिंग 8 वोल्ट ड्रॉप इस पे आएगा, और 8 वोल्ट ही इस पे आएगा, और 8 वोल्ट ही इस पे आएगा, तो 8 वोल्ट बाय 12, 8/12 2/3 एंपियर, और यहां 8 वोल्ट बाय 6 8/6, ठीक है, ये आया 4/3 एंपियर। वेरीफाई करो, दोनों जोड़ने पे 2 एंपियर आ रहा है। अब 4/3 एंपियर, तो अब मुझे यहां ड्रॉप चाहिए, पूरे पे ड्रॉप कितना था 8 वोल्ट का, यहां बना देता हूं फिगर, ये 8 वोल्ट बना चुका हूं, ठीक है। 8 वोल्ट बाय 3 ओम 9 ओम 12, तो यहां से करंट 2/3 एंपियर आ चुका है, तो इस सर्किट को भी हटा दो। 8 वोल्ट, इसका 4 ओम 3 ओम 6 ओम, तो 8 वोल्ट बाय 6 8/3 4 6 4/3 एंपियर। अब इस हिस्से पे ड्रॉप कितना आया, 16/3 वोल्ट का ड्रॉप आया। IR ये 8 था, मतलब 24/3 सोच सकते हैं, तो 16/3 इस पे है, तो बचा हुआ 8/3 वोल्ट इस पे है, और वो 8/3 अकेले इस पे नहीं है, इस पे भी है, 8/3 इस पे भी है, और 8/3 इस पे भी है, ठीक। हाँ, तो यहां से करंट आ गया, कितना आया 8/3/6 4/9 एंपियर, यहां से 8/3 8/9 एंपियर, इन दोनों को जोड़ो 12/9 एंपियर 4/3 एंपियर। पूछा क्या था, करंट थ्रू 6 ओम 4/9 एंपियर, ड्रॉप ऑन 9 ओम पे ड्रॉप, तो IR 6 वोल्ट का। चलो लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट में भी कुछ ऐसा ही था, करंट थ्रू 3 ओम किधर गया, पहले आर इक्विवेलेंट गंदा सा निकालेंगे, 2 और 2 4, 4 और 4 का 2, 2 और 4 का 6, और 3 का 2 और 1 3 ओम ऊपर आया। अब यहां कॉन्सेप्ट ये है कि ये सिस्टम 6 वोल्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो पूरा 6 वोल्ट का ड्रॉप इस पे आना है, और ये भी बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो 4 और 12 3 ओम, 3 और 1 4 ओम, 4 ओम इसका, और इसका आर इक्विवेलेंट कितना निकाला था मैं भूल गया,
3 ओम, 4 और 4 का 2 और 4 6, 2 3, 3 ओम। तो 6 वोल्ट का ड्रॉप इस 3 ओम पे, 6 वोल्ट का ड्रॉप इस 3 ओम पे, तो चाहें तो इस सर्किट को बनाएं तो ये सर्किट सीधे ऐसे बना था, ऊपर इक्विवेलेंट 3 ओम, नीचे 4 ओम, ये 6 वोल्ट। तो ऊपर करंट अलग, नीचे करंट अलग, तो 6 वोल्ट इस पे तो 6/4 3/2 एंपियर, ऊपर 2 एंपियर। तो यहां से करंट इन दोनों का समेशन 2 + 3/2 7/2 एंपियर। तो यहां से करंट आया 7/2 एंपियर। ठीक है, अब हमें बाकी से निकालना है। तो इसके लिए हम ऐसे सोच सकते हैं, यहां मैं फिगर थोड़ा साफ बना लेता हूं, हालांकि मैं रिकमेंड करूंगा कि एक ही फिगर में आपसे ये हो जाए। हाँ, इस पूरे पे 6 वोल्ट आ चुका था, ऊपर का फिगर था, और यहां से करंट हम डिसाइड कर चुके थे, आर इक्विवेलेंट 3 ओम था, 2 एंपियर करंट ऊपर था। और अगर 2 एंपियर करंट इधर था, ये 1 ओम है, तो इस पे 2 वोल्ट है, और अगर इस पे 2 वोल्ट है तो बचा हुआ 4 वोल्ट इस पे है, और 4 वोल्ट अकेले इस पे ही नहीं, 4 वोल्ट ऊपर भी है। अब 4 वोल्ट को 3 ओम से डिवाइड करो, कितना आया 4/3 एंपियर। और 4 वोल्ट को इस सिस्टम का आर इक्विवेलेंट कितना है, 4 और 4 2 और 4, ये 6 ओम। तो यहां से 4/6 2/3 एंपियर। और जस्टिफाई भी कर सकते थे, ये 2 एंपियर है, 4/3 इधर गया, 2/3 ऊपर चला गया। अब यहां 2/3 एंपियर आया, ये रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, तो इस पे ड्रॉप कितना आएगा, इस हिस्से पे 8/3 वोल्ट का ड्रॉप। टोटल 4 वोल्ट था, 8/3 इस पे चला गया, तो बचा हुआ 4/3 वोल्ट, 4 वोल्ट में से IR सब्ट्रैक्ट करो, 8/3 सब्ट्रैक्ट करो, 4/3 आया। बचा हुआ 4/3 ड्रॉप इस पे है, और वो 4/3 नीचे भी और 4/3 ऊपर भी है, और 4/3 को 4 से डिवाइड करोगे तो यहां करंट 1 एंपियर, 4/3 को 4 से डिवाइड करोगे यहां करंट 1 एंपियर, सॉरी 1/3 एंपियर। तो 2/3 वोल्ट इस पे, 2/3 वोल्ट इस पे, मिलके 4/3 वोल्ट, 4/3 वोल्ट। तो अब पूछा क्या है, करंट थ्रू 3 ओम, 3 ओम एक ही है, अच्छी बात है एक ही है, 4/3 एंपियर, टोटल 7/2 एंपियर। ड्रॉप ऑन 12 ओम, 12 ओम कौन सा है, नीचे वाला सर्किट तो हमने सॉल्व ही नहीं किया। ड्रॉप ऑन 4 ओम, 4 ओम पे इस पे ड्रॉप चाहिए, करंट 2/3 है, 8/3 वोल्ट। अब बात आई नीचे वाले सर्किट की, तो नीचे वाले सर्किट को फिर से बना लो, 6 वोल्ट, नीचे वाले का आर इक्विवेलेंट 3 और 1 4 ओम था, 6/4 3/2 एंपियर, ये 1 ओम। 6 वोल्ट इन पूरे पे मिलके होना है, लेकिन इसमें से 3/2 इंटू 1, 3/2 वोल्ट इस पे आ चुका है, तो बचा हुआ 9/2 वोल्ट इस पे आएगा, 9/2 वोल्ट इस पे आएगा। बड़ी अच्छी बात है, पैरेलल है, तो 9/2/4 9/8 एंपियर यहां से, और 9/2/12, ठीक है, तो 9/2/12 24 एंपियर यहां से, ठीक है। तो 3/8 9/8 3/8 3/2 सब सही है, वेरीफाई हो रहा है। तो लास्ट पूछा था ड्रॉप ऑन 12 वोल्ट 12 ओम, इस पे ड्रॉप पूछा था, तो इन दोनों का प्रोडक्ट है IR, दिस इनटू दिस, या सीधे 9/2 वोल्ट। इट मे बी पॉसिबल कि आपको थोड़ा तेज लग रहा हो, तो वीडियो पॉज कर करके देख लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, पहले खुद से करिए, फिर मेरे सॉल्यूशन देखिए।